हेलो दोस्तों, मैं हूँ जॉन और मैं आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो है हाइड्रो टेस्ट ऑफ बॉयलर। तो बॉयलर का हाइड्रो टेस्ट किस तरह से करते हैं, क्यों करते हैं और पानी से क्यों करते हैं, बाकी दूसरे फ्लूइड से क्यों नहीं करते, ये सब मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। तो हाइड्रो टेस्ट और हाइड्रोस्टैटिक्स टेस्ट, हाइड्रोलिक टेस्ट, ये तीनों जो है वो सेम है। हाइड्रो टेस्ट हो गया, हाइड्रोस्टैटिक्स टेस्ट हो गया और हाइड्रोलिक टेस्ट हो गया। तो बॉयलर का अगर आपको पूछा गया कि हाइड्रो टेस्ट और हाइड्रोलिक टेस्ट या हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट, ये तीनों के बारे में भी अगर पूछा गया तो सेम ही आपको बताना है। तो ये जो हाइड्रोलिक टेस्ट है ये अपन क्यों लेते हैं, तो ये इसका मेन पर्पज क्या होता है ये अपन जानेंगे। तो मेनली पहला इसका पर्पज है कि जो आपका प्रेशर है वो विथ स्टैंड, आपका जो प्रेशर है विथस्टैंड करता है, मतलब आपका प्रेशर जो है वो सस्टेन करता है कि नहीं करता है, ये चेक करने के लिए। समझो आपका बॉयलर का प्रेशर 100 है, ठीक है, तो मैं हाइड्रोलिक प्रेशर 1.5 टाइम्स के ज़्यादा लूँगा, तो ठीक है। तो डिजाइन प्रेशर आपका समझो 100 है, तो हाइड्रोस्टैटिक जो भी प्रेशर है मैं हाइड्रोलिक टेस्ट कितने पे लूँगा, 1.5 टाइम्स इंटू 100, तो समझो ये कितना हो गया, 150, ठीक है। 100 kg डिजाइन प्रेशर है आपका, उसमें 1.5 टाइम्स मैंने हाइड्रोलिक टेस्ट लेता हूँ, तो ये 150 kg प्रेशर पे अपन लेते हैं। तो आपको पता चल गया कि मैं हाइड्रोलिक टेस्ट में अगर 150 kg ये प्रेशर सस्टेन कर सकता है, तो मेरा रनिंग में वर्किंग प्रेशर आराम से ये सस्टेन कर पाएगा। तो इसीलिए ये प्रेशर जो है वो सस्टेन करता है कि नहीं, विस्टैंड करता है कि नहीं, ये चेक करने के लिए भी अपन हाइड्रोलिक टेस्ट लेते हैं। दूसरा है कि एनी लीकेज इन प्रेशर पार्ट में कोई लीकेज है क्या, ये चेक करने के लिए भी अपन ये हाइड्रोलिक टेस्ट लेते हैं, ठीक है। और कोई समझो रिपेयरिंग कर दिया, कुछ जॉब ले लिया मैंने, कोई बेड कॉइल चेंज कर दिया, या फिर वेल्डिंग लीकेज हो गया तो उसके बाद वेल्डिंग करते, तो वो जॉइंट को चेक करने के लिए मैं हाइड्रो टेस्ट लेता हूँ, ताकि ये मतलब अपना जो जॉइंट है वो सही है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए, मतलब रिपेयरिंग जॉब होने के बाद। कोई भी रिपेयर जो भी प्रेशर पार्ट मैं चेंज करता हूँ, कोई भी मेजर रिपेयरिंग काम करता हूँ बॉयलर के ट्यूब में, प्रेशर पार्ट में, तब अपने को हाइड्रोलिक टेस्ट लेते हैं। चौथा है एनुअल इंस्पेक्शन में। तो एनुअल इंस्पेक्शन जो होता है वो साल में एक बार होता है। तो जो इंस्पेक्शन अथॉरिटी रहती है वो आती है और आपका बॉयलर का हाइड्रो टेस्ट लेती है। हाइड्रो टेस्ट आपका ओके है तो आपको एक सर्टिफिकेट देती है कि आपको ये बॉयलर 1 साल के लिए चला सकते हैं। पहले टेम्पररी सर्टिफिकेट देती है 6 महीने के लिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उसके बाद परमानेंट सर्टिफिकेट देती है, 1 साल के लिए होता है। तो एनुअल इंस्पेक्शन में जब भी होता है तो बॉयलर इंस्पेक्टर आके अपने को ये हाइड्रो टेस्ट चेक करते हैं और आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि आप अपन 1 साल तक आपका बॉयलर चला सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि हाइड्रो टेस्ट क्यों लेते हैं करके, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मेरा जो हाइड्रो टेस्ट है वो किस से लेंगे, ठीक है। तो हाइड्रो टेस्ट है ये अपन वाटर से लेते हैं, ठीक है, वाटर से लेते हैं। तो वाटर से ही क्यों ले, वाटर जो है वो इजीली अवेलेबल है, ठीक है। और दूसरा कारण है कि जो वाटर है, वाटर में अगर समझो अगर लीकेज हो गया तो आपने को इजीली समझ में आता है। समझो अपन ने एयर है, दूसरा है इजीली विजिबल, मतलब इजीली अपने को दिख जाएगा। वाटर अपन लेते हैं तो इजीली अपने को दिख जाता है कि कहाँ से लीकेज है करके, लेकिन वही एयर लेते हैं तो साउंड से अपने को पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ से लीकेज हो रहा है, ठीक है। दूसरा है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो क्या ज़्यादा होती है। तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि जल्दी अपने को समझ में आ जाएगा कि कहाँ से लीकेज हो रहा है, ठीक है। और चौथी बात है कि ये वाटर इज इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है।
ये कंप्रेस नहीं कर सकते। और एयर क्या है, कंप्रेसिबल है, इसलिए क्या है कि जो अपन जो प्रेशराइज करते हैं बायोलॉज का, तो अब क्या है कि वाटर भी कम प्रेशराइज के वक्त कम वाटर लगता है, और एयर क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी, क्योंकि वो प्रेशराइज होते रहती है। कोई बॉयलर की कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है तो उसमें क्या होता है, एयर जो होता है वो प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो पाता, इसलिए क्या है वाटर ही लेते हैं। और वाटर का टेम्परेचर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर ये 40 to 50 डिग्री। वाटर का जो टेम्परेचर चाहिए वो 40 से 50 डिग्री चाहिए। समझो बहुत कम टेम्परेचर पूरा कोल्ड रख दिया तो क्या सिंकिंग इफेक्ट हो सकता है, बॉयलर की ट्यूब जल्दी जा सकती है। और समझो ज़्यादा हो जाता है तो जो गर्म पानी में क्या होता है, स्ट्रेसेस ज़्यादा डेवलप होते हैं और जो शॉक होता है, थर्मल शॉक, वो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए अपन हॉट वाटर भी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आपको समझ गए कि मैं कोल्ड वाटर भी नहीं ले सकता और ज़्यादा हॉट वाटर भी नहीं ले सकता, और जो भी पानी लेना है वो आपको फीड वाटर लेना है। इसमें हाइड्रोजन होता है वो 200 ppm और उसका pH है 10 pH रहता है। ठीक है, उसका फीड वाटर होना चाहिए और उसमें हाइड्रोजन 200 ppm होना चाहिए और ये 10 pH होता है। ठीक है ना, तो आपको ये वाटर क्यों लेते हो वो समझ में आया, और उसमें वाटर का टेम्परेचर इतना ही क्यों रखते हैं उसमें समझ में आया, और वाटर की पीएच कितना होना चाहिए ये भी समझ में आया। तो ये बहुत इजी है। ठीक है ना, तो अभी तीसरा क्वेश्चन मेन अराइज होता है कि जो हाइड्रो टेस्ट लेते हैं वो कितने प्रेशर पे लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रो टेस्ट लेते हैं, हाइड्रो टेस्ट प्रेशर इज इक्वल टू ये 1.5 टाइम्स डिज़ाइन प्रेशर या फिर मैक्सिमम अलाउेबल प्रेशर प्रेशर। अब ये हाइड्रो टेस्ट है वो 1.5 टाइम्स डिजाइन प्रेशर या मैक्सिमम अलाउेबल प्रेशर रहता है। ठीक है, ये न्यू बॉयलर के लिए, फॉर न्यू बॉयलर। और ओल्ड बॉयलर के लिए ये 1.5 टाइम्स टू 2 टाइम्स डिजाइन प्रेशर रहता है। और मैक्सिमम अवेलेबल जब ओल्ड बॉयलर हो गया तो ये 1.5 टाइम्स डिजाइन प्रेशर रहता है। समझो आपने कुछ प्रेशर पार्ट रिन्यूअल कर दिया, कुछ चेंजेस कर दिया, तो उसमें जो रहता है वो आपका 1.5 टाइम्स 25 टू 1.5 टाइम्स वर्किंग प्रेशर रहता है। आपने कुछ प्रेशर पार्ट चेंजेस कर दिया, उसमें दूसरा लगा दिया, कुछ चेंजेस कर दिया, तो उसमें आपका 1.25 टाइम्स टू 1.5 टाइम्स आपके वर्किंग प्रेशर में रहता है। ये तीनों 1.5 टाइम्स डिजाइन प्रेशर रहेगा अगर न्यू बॉयलर है, पुराना बॉयलर हो गया तो 1.25 टाइम्स डिजाइन प्रेशर। ठीक है, और आपका कुछ प्रेशर पार्ट रिन्यूअल करते हैं, कुछ करते हैं उसमें, तो 1.25 टाइम्स टू 1.5 टाइम्स वर्किंग प्रेशर में रहता है। ठीक है, अभी ये डिजाइन प्रेशर मतलब क्या होता है, तो डिजाइन प्रेशर किस लिए अपन निकालते हैं, तो वो क्या होता है, कैलकुलेट द मिनिमम थिकनेस ऑफ, ये डिजाइन प्रेशर किस लिए अपने को काम में आता है, कैलकुलेटिंग मिनिमम थिकनेस ऑफ प्रेशर पार्ट। डिजाइन प्रेशर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग मिनिमम थिकनेस ऑफ प्रेशर पार्ट, मतलब आपके प्रेशर पार्ट की मिनिमम थिकनेस कितना रहना चाहिए ये कैलकुलेट करने के लिए अपने को डिजाइन प्रेशर रहता है। ये जो इंस्पेक्शन अथॉरिटी रहती है ये आपको अलाउ करती है कि आपका डिजाइन प्रेशर इतना रहना चाहिए। ठीक है, और ये जो डिजाइन प्रेशर रहता है ये कभी भी मैक्सिमम अलाउेबल प्रेशर से ज़्यादा रहता है। ठीक है ना, तो लेकिन अपन ये सेम ही पकड़ते हैं। जब भी आपको पकड़ना है, आपको पता नहीं है कि मैक्सिमम अलाउेबल प्रेशर कितना है, तो आप डिजाइन प्रेशर ही पकड़ते हैं। तो जब भी हाइड्रो टेस्ट लेना है तो आपको पानी कितना लगेगा ये पता होना चाहिए। तो जब भी अपन जो बॉयलर का मैन्युफैक्चर रहता है वो आपको बॉयलर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बताता है। बॉयलर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी ये दिया रहता है। समझो आप वो निकाल भी सकते हैं, मैं उसको एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस तरह से निकालते हैं, और उसका जो सुपर हीटर का जो एरिया है, हीटिंग सरफेस एरिया, वो भी किस तरह से निकलता है वो डिटेल में एक बार बताऊंगा।
ठीक है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपको अगर पता है तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे बॉयलर में हाइड्रोलिक करने के लिए कितना पानी लगेगा। और दूसरा कि ये 2 से 3 आवर हाइड्रोलिक के लिए लगते हैं। ठीक है। तो आपको पता चल गया कि मेरा बॉयल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है और आपको टाइमिंग कितना लगेगा। ठीक है। अब ये जो हाइड्रोलिक करते हैं वो जो पानी लेते हैं हाइड्रोलिक के लिए कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, या तो मैं डीरेक्ट से लेते हुए BFW से लेते हुए मैं फीड कंट्रोल वाल से भी कंट्रोल करके हाइड्रोलिक ले सकता हूँ, लेते हैं। कई कई जगह अटेम्परेटर से भी लेते हैं। ठीक है। कई कई जगह अटेम्परेटर से भी लेते हैं। और कई कई जगह यहाँ से भर के क्या करते हैं, यहाँ से पानी निकालते हैं, पहले ड्रम वेंट से निकालेंगे और बाद में सुपर हीटर से भी निकालेंगे। कई कई बॉयलर का मैन्युफैक्चर वो बोलता है कि यहाँ से सुपर हीटर से पहले भर दो और यहाँ से सुपर हीटर के वेंट से निकल गया तो फिर ड्रम वेंट से निकाल के बॉयलर को प्रेशराइज कर। तो ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा क्या है कि आपका जो DM वाटर ट्रांसफर पंप है, मैं वहाँ से ही क्या करते हैं अपन डीरेटर में जाता है, तो वही लाइन से मैं क्या करूँगा, जो डीरेटर को जाने वाली उसके पहले मैं ये बॉटम रिंग हेडर में उसका लाइन जोड़ूंगा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनिशियल फिलिंग लाइन। इनिशियल फिलिंग लाइन। तो DM वाटर ट्रांसफर प्रेशर का 7 से 8 kg प्रेशर रहता है। ठीक है। तो मैं इसको आराम से 7 से 8 kg प्रेशर आने तक बॉयलर को प्रेशराइज कर सकता हूँ। तो ये इनिशियल फिलिंग जो भी नॉर्मल टेम्परेचर DM वाटर है उसको मैं बॉटम रिंग हीटर से भरते हुए आपको आराम से, क्योंकि इकोनॉमाइजर तो आपका ऑलरेडी ड्रम तक भरा हुआ ही रहता है। ठीक है ना। तो यहाँ से जाएंगे और आराम से। तो ये तीसरा स्टेप है। एक्चुअली स्टैंडर्ड प्रोसेस यही है कि आप नॉर्मल वाटर DM वाटर यूज करो, इनिशियल फिलिंग वाटर से इसमें ले लो और आप आराम से प्रेशराइज कर दो। ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के मेथड है जो आप हाइड्रोलिक लेने के लिए, पानी लेने के लिए यूज कर सकते हो। तो बेस्ट मेथड ये इनिशियल फिलिंग लाइन से DM वाटर ट्रांसफर के जो आउटलेट में जा रही है, जो डीरेटर में आती है, वहाँ से लेके आप इधर से बॉटम रिंग हेडर थ्रू पानी भर सकते हैं। ठीक है ना। कोई कोई सुपर हीटर के ड्रेन से भी भरते हैं, कोई कोई सुपर हीटर के ड्रेन से आराम से भर सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि यहाँ से भी मैं भर सकता हूँ। ठीक है। तो अभी ये जो है वो किस तरह से आराम से, ये नॉर्मल प्रोसेस में बताता हूँ। ठीक है। समझो आपका डीरेटर में आ गया, डीरेटर से BFW, ये फीड कंट्रोल वाल ये आपने चालू कर दिया पंप। ठीक है। और फीड कंट्रोल वाल को थ्रोटल करते हुए आप आराम से इसको धीरे धीरे पानी भरना है। तो स्टार्ट में क्या होगा, ये इकोनॉमाइजर के इसमें भर जाएगा। तो यहाँ से क्या है, जब प्रेशर से पानी निकलेगा इकोनॉमाइजर भरने के बाद, तो यहाँ से प्रेशर से जब पानी निकलेगा तो ये एयर वेंट बंद करना है। फिर धीरे धीरे आपका ड्रम में जाएगा, ड्रम से कहा जाएगा डाउन कमर भरते जाए, यहाँ से बीट कोयल से होते हुए वाटर वाल्व, फिर टॉप हेडर में जाएगा, ये भरते जाएगा। उसके बाद राइजर में भर जाएगा। और जब ड्रम वेंट है वो उसमें से पानी निकलना चालू हो गया तो फिर ये एयर वेंट भी बंद करना है। ठीक है। फिर ड्रम के बाद भरने के बाद ये कहा जाएगा सुपर हीटर में जाएगा, सुपर हीटर भरते जाएगा और बाद में ये एयर वेंट भी यहाँ से प्रेशर से पानी निकलने के बाद ये भी बंद करना है। ठीक है। तो आराम से आपका प्रेशराइज होते रहेगा। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको पहले, सबसे पहले अपने को क्या बंद रखना है और क्या चालू रखना है ये आप जानिए। तो ऑल वेंट ओपन, दूसरा है ऑल ड्रेन क्लोज, MSSV क्लोज्ड। तो MSSV क्लोज होना चाहिए, ऑल वेंट ओपन होना चाहिए और पूरे ड्रेन क्लोज होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये आपको 3 चीज़ें होगी। उसके बाद आपका जो सेफ्टी वाल है वो गैग्ड होना चाहिए। एक मतलब गैगिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर सेफ्टी वाल पापा हो गया तो आपका हाइड्रोलिक कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। तो ये गैगिंग होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या करना चाहिए, सेफ्टी वाल रिमूव करके उसको ब्लाइंड करना चाहिए। एक तो सेफ्टी वाल गैगिंग कर दो, नहीं तो फिर सेफ्टी वाल को रिमूव करके ब्लाइंड कर दो। ठीक है ना। तो ये 4 चीज़ मेन चीज़ है। ठीक है। तो आपका प्रेशर समझो आप DM वाटर पंप से भरते हैं किसी भी, तो 7 से 8 kg आ गया। फिर आपको धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाना है। ठीक है। और पानी जब भी लेंगे ना आप तो धीरे धीरे लीजिए, ताकि क्या थर्मल शॉक ना हो जाए। ठीक है। तो आपको प्रेशर कितना बढ़ाना चाहिए, तो 1 मिनट में मेरा 10 kg पर सेंटीमीटर प्रेशर
आपको इंक्रीज करना है। ठीक है, 1 मिनट में 10 kg प्रेशर आपको इंक्रीज करना है, धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो आपका हाइड्रोलिक प्रेशर तक के धीरे धीरे आ गया। ठीक है, और आपको ये मेन चीज़ है यहाँ पे है ना, बाकी के सभी चीज़ जो है इंस्ट्रूमेंटल चीज़ वो आइसोलेट करना है। खाली 2 प्रेशर गेज लाइन में चाहिए। प्रेशर गेज कितना? प्रेशर गेज 2 चाहिए। ठीक है, वो भी कैलिब्रेटेड होना चाहिए। प्रेशर के 2 प्रेशर गेज चाहिए और वो कैलिब्रेट, उसकी जो रेंज है वो 1.5 to 4 टाइम्स आपका 1.5 टाइम्स टू 4 टाइम्स आपका डिजाइन प्रेशर के हिसाब से रहना चाहिए। ठीक है, प्रेशर गेज की जो रेंज है वो कितना चाहिए? 1.5 टू 4 टाइम्स आपके डिजाइन प्रेशर में। वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए, 2 प्रेशर गेज होना चाहिए और उसका प्रेशर 1.5 टाइम्स टू, उसकी रेंज है 1.5 टाइम्स टू 4 टाइम्स आपके डिजाइन प्रेशर में होना चाहिए। ठीक है, आपने प्रेशर 10 kg 1 मिनट में बढ़ा दिया, धीरे धीरे बढ़ा दिया। अब आपका हाइड्रोलिक प्रेशर जितना है, समझो मेरा डिजाइन प्रेशर 100 है, तो हाइड्रोलिक प्रेशर में इतना मेरा नया बॉयलर के लिए 150 kg पर ये आ गया। तो ये आपको जो प्रेशर बढ़ाना है ना, ये स्पेशल हाइड्रोलिक पंप से बढ़ाना है। या तो आप BFW से भी बढ़ा सकते हैं या फिर हाइड्रोलिक पंप से बढ़ा दीजिए। और जब भी हाइड्रोलिक लेना है ना, तो कोई भी मैन पावर आसपास नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है इसमें, अगर समझो कुछ लीकेज वीकेज होकर किसी आदमी को लग सकता है ना, तो इसलिए कोई भी मैन पावर आप बैरिकेडेड कर दो, कोई भी मैन पावर उसमें आना नहीं चाहिए। ठीक है ना, जो हाइड्रोलिक प्रेशर है, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर को क्या करते हैं, वो पंप को है उसका डिस्चार्ज कहाँ पे जोड़ते हैं, वो जो प्रेशर जैसे ड्रम प्रेशर है उसका एक प्रेशर गेज के वॉल रहता है, प्रेशर गेज दिखा रहे, उसके नीचे जो है वो एक आइसोलेशन वॉल रहता है, उसको आप ज्वाइन करके आप उसको प्रेशराइज कर सकते हो। तो धीरे धीरे हाइड्रोलिक पंप का प्रेशर जो रहता है वो ज़्यादा प्रेशर का पंप रहता है, तो धीरे धीरे आप उसको प्रेशराइज कर सकते हैं। ठीक है, या तो BFW से करो, नहीं तो फिर हाइड्रोलिक पंप से करो। ठीक है, तो ये आपका 150 की मतलब 150 kg आपका हाइड्रोटेस्ट प्रेशर है। ठीक है, 150 kg, क्योंकि डिजाइन प्रेशर आपका 100 है समझो। तो 150 प्रेशर लेने तक, तो मैं जैसे ये 150 का 80% प्रेशर आ गया तो 10 kg 1 मिनट में बढ़ाऊँगा। जैसे ही नज़दीक नज़दीक जा रहे तो मैं 1 kg प्रेशर 1 मिनट में बढ़ाना है, ताकि क्या होगा, आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा। समझो कुछ लीकेज होता है तो डेंजरस होता है, समझो कुछ लीकेज है उसमें, तो आपको स्लोली प्रेशर आपका डाउन करना है। ठीक है, अगर आपका लीकेज नहीं है उसमें आप विस्टैंड कर सकते हैं, आपको फिजिकली भी देखना है और आपके प्रेशर गेज में भी देखना है। ठीक है, तो आपका 150 के करीब आ गया, तो उसमें ये जो प्रेशर है ये 10 मिनट कांस्टेंट रहता है क्या, ये चेक करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 kg अगर उसमें 1 मिनट के में 1 kg तक जाता है तो कोई इशू नहीं, लेकिन ये विस्टैंड उतना करना चाहिए 10 मिनट तक। अगर ये विस्टैंड करता है तो आपका ओके है, तो फिर आप आपका हाइड्रोलिक पंप या BFW पंप बंद कर सकते हैं। और आपको जो प्रेशर रिड्यूस करना है वो भी 1 मिनट में 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही प्रेशर रिड्यूस करना है। बढ़ाते समय भी 1 मिनट में 10 kg बढ़ाना है, कम करते समय भी 10 kg करना है। तो धीरे 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 आपका प्रेशर कम होते जाएगा। फिर आप सैम्पलिंग लाइन है या फिर ब्लोडाउन वाल है उसको फ्लश कर सकते हैं, वहाँ से आप ड्रेन कर सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे आपका बॉयलर डीप्रेशराइज हो जाएगा। तो ये जो आपका हाइड्रोटेस्ट प्रेशर है और एक मेथड है स्टैंडर्ड मेथड, उससे अपन हाइड्रोलिक प्रेशर निकाल सकते हैं। तो ये 1 जो हाइड्रोटेस्ट प्रेशर होता है, हाइड्रोटेस्ट प्रेशर ये 1.3 टाइम्स मैक्सिमम अलाउएबल प्रेशर इनटू ये स्ट्रेस रेशियो रहता है। ठीक है, तो स्ट्रेस एट टेस्ट टेम्परेचर इन डिवाइड बाय स्ट्रेस एट डिजाइन टेम्परेचर, ये डिजाइन टेम्परेचर। तो ये जो है ना ASME कोड में पूरा दिया रहता है, जो भी मटेरियल रहता है उसका ASME कोड रहता है, इसमें स्ट्रेसेस पूरा दिया रहता है। ठीक है, तो ये टेस्ट टेम्परेचर मतलब जो आपका वर्किंग फ्लूइड है
आप फीड वाटर ले रहे हो वो 40 से 50 डिग्री, तो वो टेस्ट टेम्परेचर हो गया, ठीक है। और डिज़ाइन टेम्परेचर मतलब जो आप डिज़ाइन किए है बॉयलर का, डिज़ाइन में टेम्परेचर कितना रहता है, उस टेम्परेचर पे स्ट्रेस कितना रहेगा और इसका स्ट्रेस कितना रहेगा, तो ये अपन निकाल के आराम से निकाल सकते। तो ये से 516 ग्रेड A1, ये भी जो मटेरियल है इस मटेरियल के लिए कितना रहता है समझो। तो ये रहता है EST रहता है 118 और ESD रहता है स्ट्रेस 118, तो ये 1 हो गया, ठीक है। इसीलिए अपना 1.3 टाइम्स मैक्सिमम अलाउएबल प्रेशर रहता है। तो ये मटेरियल के हिसाब से भी अपन निकाल सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड, इसमें आप देखने की ज़रूरत नहीं, आप 1.5 टाइम्स या फिर 1.2 टाइम्स आप ओल्ड बॉयलर के लिए ले सकते हैं। तो ये हाइड्रो टेस्ट का जो प्रोसेस है ये आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं गृहित धरता हूँ, ठीक है। तो हाइड्रो टेस्ट में आपको अगर कोई भी अगर उसमें प्रॉब्लम लगता है या कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो आप उसमें मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आ गया होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।